यूपी की होनहार बेटी जिसके सपनों में मां बाप के सपने थे, परिवार के ख्वाब थे, समाज की तमन्ना थी, लेकिन सब कुछ चूर चूर हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। बुलंदशहर में मनचलों की वजह से अमेरिका में पढ़ने वाली तेज तर्रार बेटी को जान गंवानी पड़ी है। माँ जार जार रो रही है, आंखों में गमों का सैलाब है, घर में मातम है। परिवार ने बहुत सपने संजोए थे। मैं सब चीज के लिए एक्साइटेड हूँ, लाइक डिफरेंट कल्चर के लोग जानने को मिलेंगे, लैंग्वेजेस भी सीख पाऊंगी दूसरी। लेकिन बिटिया की हादसे में मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि कुछ मनचलों की वजह से उनके अरमानों पर पानी फिर गया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले के डेरी स्कनर गांव की रहने वाली थी सुदीक्षा भाटी। होनहार थी, पढ़ाई में शानदार रिकॉर्ड रहा। इसी के दम पर एक कंपनी ने करोड़ों रुपए खर्च करके अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। सुदीक्षा छुट्टियों में घर आई हुई थी। और मेरे पहनावे को मेरा चरित्र प्रमाण का पत्र घोषित कर दिया। 20 अगस्त को अमेरिका लौटने का प्लान था, लेकिन उससे पहले ही हादसे में सुदीक्षा की मौत हो गई। सुदीक्षा की मौत से कई सवाल उठ रहे हैं। सुदीक्षा की मौत क्या मनचलों की वजह से हुई, या सुदीक्षा की मौत महज एक सड़क हादसा है? सुदीक्षा की मौत सिस्टम की लापरवाही से हुई। सुदीक्षा के चाचा के मुताबिक वो अपने बेटे के स्कूल के सर्टिफिकेट को लेने के लिए बाइक से बुलंदशहर जा रहे थे। रास्ते में सुदीक्षा के मामा का घर पड़ता है, इस वजह से सुदीक्षा भी उनके साथ बाइक पर आ गई। सुदीक्षा के चाचा का इल्जाम संगीन है। उनके मुताबिक बुलेट सवार मनचले औरंगाबाद के पास रास्ते में तंग कर रहे थे। मनचले की वजह से बाइक टकराई। सुदीक्षा बाइक से छिटक कर पीछे गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो जाते समय हमने बुलंदशहर पार करा। बुलंदशहर पार करने के पास में समथिंग, मेरे को याद नहीं है कौन सी जगह है वो, लेकिन कुछ लड़के पीछे से बुलेट बाइक पे आए और हमारे आगे पीछे वो करने लगे, कभी आगे कभी पीछे। मैंने अपनी बाइक मंदी की, उन्होंने फिर एकदम तेजी से आगे निकाली। तेजी से आगे निकालने के बाद में फिर हमने थोड़े आगे गए तो उन्होंने फिर अपनी बाइक मंदी करके पीछे की। पीछे करने के बाद में फिर एकदम वो हमसे एकदम आगे निकले। उन्होंने एकदम ब्रेक मारे। ब्रेक मारने के बाद में मैंने भी ब्रेक मारे और वो ब्रेक मार के आगे, लेकिन हम बाइक से गिर चुके थे। एक तरफ होनहार बेटी के जाने का गम तो दूसरी तरफ पुलिस का रवैया। घर वालों का कहना है कि अगर मनचले नहीं होते तो आज सुदीक्षा जिंदा होती, लेकिन पुलिस इसे महज हादसा बता रही है। सामने से एक बुलेट मोटरसाइकिल जा रही थी। ट्रैफिक के कारण बुलेट मोटरसाइकिल ने अचानक ब्रेक लिया। ब्रेक लेने के बाद ये मोटरसाइकिल जिसमें भाई बहन थे वो जाकर के उससे टकराई और टकराने के बाद लड़की की गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। तत्काल डेड बॉडी को पोस्टमार्टम वगैरह के लिए भेजा गया, आगे की कार्रवाई की गई। उस समय भाई ने अथवा प्रत्यक्षदर्शी किसी ने छेड़छाड़ आदि की बात नहीं बताई थी और ये बताया था कि इसी तरह से एक्सीडेंट की घटना घटित हुई है। हालांकि इस कहानी में पेच भी आ रहा है कि बाइक कौन चला रहा था। सुदीक्षा के चाचा के मुताबिक बाइक वो चला रहे थे। जिलाधिकारी के मुताबिक बाइक सुदीक्षा का भाई चला रहा था, लेकिन नाबालिग होने की वजह से इस बात को छिपाया जा रहा है। सुश्री सुदीक्षा भाटी की मौत के संबंध में कुछ लोगों द्वारा यह भ्रांति फैलाई जा रही थी कि वो अपने चाचा के साथ अपने घर से अपने मामा के यहाँ जा रहे थे, जिस दौरान कुछ लड़कों द्वारा ईव टीजिंग कर दिया गया और एक्सीडेंट हो गई और उनकी मौत हो गई। उसके संदर्भ में मौके पर उपस्थित लोगों एवं कुछ और लोग जिनके पास सच्ची जानकारी थी उनसे वार्ता की गई। इसमें पता लगा कि वह अपने छोटे भाई जो कि नाबालिग थे उनके साथ बाइक में बैठ के अपने मामा के घर जा रही थी। बाइक मैं ही चला रहा था, हम तीनों साथ में थे। बाइक तो मैं ही चला रहा था, वो बैठा था। और पुलिस इस ट्वीट को कर रही है, उस पे को पुलिस वो में जोर दबाव उस पे डाल रही है कि बाइक भाई चला रहा था या अंकल चला रहा था।
कहानी में कई पेच हैं। सुदीक्षा की मौत मामले में कई सवाल हैं। इन सवालों का जवाब तफ्तीश के बाद ही मिल पाएगा। लेकिन फिलहाल तो इतना साफ है कि एक होनहार बेटी सुदीक्षा भाटी हमारे बीच नहीं है। बुलंदशहर से मुकुल शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।